हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बिम्स्टेक के बारे में। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोग सार्क जो संगठन था उसके बारे में देख चुके हैं। वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उस वीडियो में हमने कवर किया। आज हम इस वीडियो में बिम्स्टेक को देखेंगे। ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है। ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम कवर करते हुए चल रहे हैं। दूसरी वीडियो है उसकी बिम्स्टेक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। देखिए, ये जो बिम्स्टेक है इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यानी बिम्स्टेक जो है आपका बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के अगल बगल के जो देश हैं उनका एक संगठन है आपका। ये कह सकते हो दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज हैं उनका संगठन है। इसमें कुल कितने देश हैं? तो इसमें कुल 7 देश हैं। तो इसमें जो मेन चीजें हैं वो हम समझ लेते हैं बिना फालतू बकवास किए हुए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो बिम्स्टेक है, जो आपका बिम्स्टेक है, इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 6 जून 1997 को। इसकी स्थापना होती है कब? 6 जून 1997 को इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना कहाँ होती है? तो वो होती है आपकी बैंकॉक। किस जगह पे होती है? तो स्थान का नाम भी आप याद रखना, बैंकॉक में होती है। कहाँ होती है? बैंकॉक में होती है। और बैंकॉक कहाँ पड़ता है? तो आपको पता है बैंकॉक पड़ता है थाईलैंड में। कहाँ पड़ता है? थाईलैंड में। तो इसकी स्थापना होती है 6 जून 1997 को। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो जहाँ पे स्थापना हुई है वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर नहीं है, ये बात आप याद रखना। इसका हेड क्वार्टर है ढाका में। कहाँ है इसका हेड क्वार्टर? ढाका में है। ढाका कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ढाका में इसका हेड क्वार्टर है। अच्छा, बिम्स्टेक जो है इसका शुरू में नाम बिम्स्टेक नहीं था। जब इसकी स्थापना हुई थी ना शुरू में, तो इसकी स्थापना हुई थी तो बांग्लादेश था, ठीक है, अपना देश भारत था, बांग्लादेश था, अपना देश भारत था, और एक आपका थाईलैंड था। कौन था? थाईलैंड था। ये 3 देश थे। एक देश और था, वो था आपका कौन? श्रीलंका। कौन था? श्रीलंका। तो जब 4 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की तो उस समय इसका नाम इनके पहले लेटर के नाम पे था। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, फिर एस से श्रीलंका और टी से थाईलैंड। तो पहले इसका नाम, शुरू में इसका नाम जो था बिस्ट था, बिस्ट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसमें म्यांमार आया, म्यांमार के बाद फिर नेपाल आया, भूटान आया, ठीक है। तो ऐसे करके 4 देश वो थे, फिर 3 देश ये हो गए, टोटल 7 कंट्रीज हो गई। 7 कंट्रीज होने के बाद देखिए, बांग्लादेश तो था, इंडिया था, श्रीलंका था, थाईलैंड था, उसके बाद म्यांमार आ गया। म्यांमार आने के बाद इसका नाम बिम्स्टेक हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं कौन? नेपाल और भूटान। ये छोटे छोटे जो देश हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो अभी कुल वर्तमान में इसमें कुल देश कितने हैं? तो वर्तमान में अगर आपसे हम बात करें तो कुल देश हैं कितने? 7 देश हैं। उन 7 देशों को आप मैप पे एक बार देख लो तो शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये 7 देश हैं बिम्स्टेक के। आप देख सकते हो, अपना देश भारत है, ठीक है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, और ये छोटे छोटे देश भूटान और नेपाल। तो ये टोटल 7 देश हैं, 7 कंट्रीज हैं जो बिम्स्टेक के मेंबर हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे पाकिस्तान नहीं है। अब पाकिस्तान के न होने से क्या होता है, कोई भी फैसला होता है तो भारत का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी कंपटीशन में कोई नहीं है, या फिर कह सकते हो भारत की बात को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए ये जो संगठन है बिम्स्टेक, ये ज्यादा सक्सेस हो रहा है किसकी अपेक्षा? ये ज्यादा सक्सेस हो रहा है किसकी अपेक्षा? सार्क की अपेक्षा। क्योंकि सार्क में आपका कौन है भाई साहब? ये है कौन? पाकिस्तान है, जो कि हर काम में टांग अड़ाता है। तो सार्क में ये पाकिस्तान है, इसीलिए सार्क से ज्यादा आप कह सकते हो कारगर या फिर अच्छा काम कर रहा है कौन? बिम्स्टेक काम कर रहा है। तो इतनी बातें हमने समझ ली कि बिम्स्टेक में मेंबर कितने देश हैं? 7 देश हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। कहाँ पे हुई थी? थाईलैंड में हुई थी, बैंकॉक में। इसका हमने फिर हेड क्वार्टर देख लिया। हेड क्वार्टर अपना ढाका बांग्लादेश में है, ठीक है। ये 3 चीजें हमने देख ली। अब हम देखते हैं वर्तमान में, यानी 2026 चल रहा है, तो इस समय इसके महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव से हो सकता है अभी आपका नजदीक में कोई एग्जाम हो तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसके महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव हैं आपके तेंजिन। कौन है? तेंजिन लेकफेल कह सकते हो। तेंजिन लेकफेल भूटान के हैं। क्या नाम है इनका? तेंजिन लेकफेल। क्या नाम है इनका? तेंजिन लेकफेल, ठीक है। ये कहाँ के हैं भाई? भूटान के। ऐसे याद रखना, लेखपाल करके हैं कोई, ठीक है, तेंजिन लेखपाल करके हैं भूटान के। तो ये इससे मेन क्वेश्चन थे। इतनी बातें हमने इससे समझ ली, इससे ज्यादा इसमें कुछ आता नहीं है। और अगर पूछे इसका उद्देश्य क्या है, तो भाई बिम्स्टेक का उद्देश्य क्या है? जो सार्क का उद्देश्य वही होगा कि आर्थिक सहयोग में बढ़ावा देना, ठीक है, जो आपसी व्यापार है वो व्यापार बढ़े, व्यापार हमारा अच्छा हो, तकनीकी विकास हो सारे देशों का मिलके,
और ऊर्जा की सुरक्षा हो, मतलब आतंकवाद के खिलाफ हम लोग कदम उठा पाएँ, आतंकवाद के खिलाफ काम कर पाएँ, और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जो है वो आपस में बनी रहे। यही सब क्या है इसके मतलब उद्देश्य हैं। एक चीज़ और पूछता है, ये 2022 में अभी इसने अपनाया है, 2022 में बिम्स्टेक ने अपना एक चार्टर अपनाया है, ठीक है, जिससे कानून व्यवस्था है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। चार्टर का मतलब इसमें नियम कानून वगैरह लिखे होंगे। 2022 में अभी बिम्स्टेक ने अपना क्या किया है, चार्टर अपनाया है, जिससे जो कानूनी संरचना है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो इतनी बातें इससे बिम्स्टेक से पूछी जाती हैं। फुल फॉर्म इसका आप लोग याद रखना, और कुछ तो इससे नहीं पूछा जाता है। मैंने मैक्सिमम जो चीज़ें थी, जो पूछी जानी चीज़ें थी, वो मैंने कवर कर ली। आपका कंट्रीज कितनी है, स्थापना कब हुई थी, आपका हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, ठीक है, महासचिव भी वर्तमान में कौन है, फुल फॉर्म तो हमने देखी ली, किसकी जगह इसको लाया गया, सार्क की जगह लाया गया, ठीक है। ये किन देशों का संगठन है, तो बंगाली खाड़ी के अगल बगल में, यानी कह सकते हो साउथ एशिया प्लस साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज हैं उनका संगठन है, ठीक है। अपना देश में भारत है, पाकिस्तान नहीं है, कभी कभी ऐसे पूछ देता है। तो ये था हमारा बिम्स्टेक, जिसको हमने कवर कर लिया बहुत ही आसानी से और आसान शब्दों में। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।